ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्लो चार्ट को बनाने से पहले आप लोगों को इसकी सिम्बल्स का अच्छे से पता होना चाहिए। सिम्बल्स के ऊपर अलहदा से एक वीडियो बना हुआ है, तो जिस बच्चे को सिम्बल्स का नहीं पता तो सबसे पहले वो जाके सिम्बल्स वाली वीडियो देखे। लिंक उसका आपको टॉप राइट पे सजेस्टेड वीडियो में शो हो रहा होगा। जब तक आपको सिंबल्स का नहीं पता होगा तब तक आप फ्लो चार्ट को अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आ रही होगी। तो सिंबल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला देखते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट किस चीज़ का है। तो पहला फ्लो चार्ट है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। कहता है कि आपको टेम्परेचर इनपुट दिया गया है सेल्सियस में और आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि इसमें इनपुट क्या लिया जा रहा है, इस पे फार्मूला या कैलकुलेशन कौन सी अप्लाई होगी, और तीसरा इसका आउटपुट क्या निकलना है। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि पहले इसमें इनपुट जो है वो टेम्परेचर लिया जा रहा है सेल्सियस में, तो उसको मैं इनपुट के सेक्शन में लिख दूँगा और उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होगा, इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई होगा और वो फार्मूला क्या है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये फार्मूला है सेल्सियस को कन्वर्ट करने का फ़ारेनहाइट में, और एट द एंड इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो चलिए हमें इनपुट भी पता लग गई, कैलकुलेशन भी पता लग गई और आउटपुट भी पता लग गया। तो इसका आप फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने से पहले आपको मालूम होगा कि इसमें एक स्टार्ट और एंड का सिंबल इस्तेमाल होता है ताकि पता लगे कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो वो जनरल जो है ओवल का शेप स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद पहली जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लेके आएंगे जो कि है इनपुट। इनपुट को हम इनपुट के सेक्शन में लिखेंगे और इनपुट और आउटपुट का सिंबल्स आपको बखूबी पता होगा कि पैरेललोग्राम का होता है। तो पैरेललोग्राम का सिंबल बना के हम लोग उसमें लिखेंगे इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में सेल्सियस और ये हमारा होगा सेल्सियस का टेम्परेचर। नेक्स्ट फ्लो पे जाएंगे और आगे आ जाएगी हमारी उस इनपुट पर प्रोसेसिंग के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है रेक्टेंगल, और इसका फार्मूला भी ये ऊपर लिख दिया है मैंने, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, जो कि है हमारे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला। देखें जैसे ही यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा उसके बाद इनपुट ली जाएगी सेल्सियस में, और सेल्सियस में जैसे ही इनपुट मिल जाएगी हमारे फ्लो चार्ट को, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग में उसकी कैलकुलेशन होगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा फ़ारेनहाइट में। जैसे ही हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा उससे अगला प्रोसेस क्या होगा, उस फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को प्रिंट करवाया जाएगा। तो बस इतना सा ही हमारे पास ये फ्लो चार्ट था, सिंपल सा। सिर्फ इनपुट लेना है, प्रोसेसिंग करनी है और एट द एंड हमने आउटपुट दिखा देना है, और कुछ भी नहीं है। अब आ जाएंगे फ्लो चार्ट नंबर 2 पर, जो कि है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। एक्सेलरेशन को हमने मालूम करना है। उसने कहा होगा कि आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, एक होगी मास और दूसरी होगी फोर्स। तो मास और फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सेलरेशन को मालूम करना है। तो इसमें हमारी आउटपुट जो है वो आ जाएगी एक्सेलरेशन, और गिवन जो है, गिवन हमेशा होगी हमारी इनपुट। तो गिवन के सेक्शन में वो हमें क्या बता रहा है, एक होगा मास, दूसरा होगा फोर्स। तो मास और फोर्स हम इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स में ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होगी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जैसे ही ये फार्मूला अप्लाई होगा उसके बाद जो एट द एंड हमें रिजल्ट निकल के दिखेगा, तो वो रिज़ल्ट होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें इनपुट भी पता लग गया, फार्मूला भी पता लग गया और आउटपुट भी हमारे पास आ गई, जो कि है एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही स्टार्ट और एंड जो कि जनरल हमारे पास यूज़ होगा फ्लो चार्ट बनाने से पहले। उसके बाद हम अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखेंगे। इनपुट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, फोर्स और मास। तो इनपुट के सेक्शन में हम लोग मास और फोर्स को एज आ इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट फ्लो में हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। प्रोसेसिंग होने के बाद एट द एंड हमें लोगों को रिजल्ट मिल रहा होगा और वो रिजल्ट होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को सिंपल हम लोग प्रिंट करवा देंगे। यहाँ एक बात गौर करने की ये है कि आप जो चीज़ भी प्रिंट करवा रहे होंगे, जो वेरिएबल प्रिंट करवा रहे होंगे,
उस वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। ये सेम किस तरह, जहाँ जो भी आप प्रोसेसिंग में वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहे होंगे वही वेरिएबल एज इट इज़ आपका यहाँ प्रिंट में भी होना चाहिए, तो तभी आपका फ्लो चार्ट ठीक होगा, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। तो बस इतना सही था, इनपुट लिया, प्रोसेसिंग की और एट द एंड आउटपुट हमने निकाल कर दे दिया। नेक्स्ट आ जाएं जी फ्लो चार्ट नंबर 3 पर। फ्लो चार्ट नंबर 3 हमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है कि ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हम लोगों ने निकालना है। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब हमारे पास कुछ इस तरह का 3D बॉक्स होता है और इसके अंदर हमारे पास एजेस होती हैं, एक फ्रंट एज, एक यानी कि 3 एजेस होती हैं। अगर आप इसको ज़रा एक इसका कोना कोई भी ले लो ना, ये देखो, एक ये एक्सिस, दूसरा ये और तीसरा ये नीचे वाला, तो ये कुछ इस तरह का बनता है, 1 2 और तीसरी ये एज। तो ये 3 एजेस होती हैं इसमें एक क्यूब में। तो इन्हीं एजेस की मदद से हम लोग इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो उस वॉल्यूम को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। और ये 3 एजेस क्यों आई, वो जो 3 हमने अभी कॉर्नर बनाए उसकी मदद से, क्योंकि वो 3 ही कॉर्नर थे, तो उन्हीं 3 कॉर्नर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो होगा वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम होगा क्यूब का। तो इनपुट में इसके अंदर हम लोगों के पास एक ही चीज़ आएगी, वो होगी एज, और उस एज को 3 दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो जल्दी से फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वही स्टार्ट और एंड एज इट इज़ लिख देंगे। जो भी फ्लो चार्ट होगा स्टार्ट और एंड का सिंबल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इनपुट की इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इनपुट की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, इसकी एज। तो इनपुट के अंदर हम लिख देंगे एज। एज को इनपुट लेने के बाद हम इसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, हमने वॉल्यूम को मालूम करना है, तो सिंपल एज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपल उस वॉल्यूम को प्रिंट करवा देंगे और फ्लो चार्ट हमारा इस तरह एंड हो जाएगा। अब आ जाएंगे फ्लो चार्ट नंबर 4 पर। फ्लो चार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट। कहता है कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि कैलकुलेट करे इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए उधार, तो आपने क्या कहा अपने दोस्त को कि ये जो 100 रुपये हैं, ये जब तुम मुझे वापस करेगा तो मुझे 120 रुपये अदा करेगा। तो आपने तो दिया 100 रुपये, लेकिन जो ऊपर 20 रुपये आपने इजाफी लिए वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको उर्दू में सूद भी कहते हैं। तो इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग, और एट द एंड आउटपुट। आउटपुट हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट की अमाउंट। तो इनपुट जल्दी से इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अमाउंट गिवन हो, यानी कि आपने पूछना है कि आपने कितनी अमाउंट उधार पर दी है। दूसरे नंबर पे कि रेट क्या होता है कि कितने फ़ीसद पे आपने इंटरेस्ट को दिया है। देखिए, कुछ होते हैं 10% पे इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि कुछ कहेंगे कि अगर हमने आपको 100 रुपये दिया है तो आप हमें 110 रुपये वापस करेंगे। कुछ होते हैं 20% रेट देते हैं, तो रेट तब्दील होते रहते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने रेट को इनपुट लेना है, और तीसरे नंबर पे ईयर। अब ये ईयर क्यों, क्योंकि बाज़ लोन हो सकता है 1 साल का हो, बाज़ हो सकता है 2 साल का हो। तो ये आप यूँ कह लें कि ये गिवन पीरियड होगा कि जिसके अंदर आपको लोन अदा करना होगा। अगर उस गिवन पीरियड में आपने लोन अदा ना किया तो रेट जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये हमने ईयर भी एज आ इनपुट लेना है। तो ठीक है, इनपुट की रिक्वायरमेंट्स आपको समझ में आ गई, अमाउंट, रेट और ईयर। अब आ जाते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला भी सिंपल सा है। जो अमाउंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है रेट डिवाइडेड बाय 100 से। रेट को 100 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अमाउंट से और ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले रेट की अमाउंट कैलकुलेट होगी, जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो अमाउंट के साथ और ईयर के साथ मल्टीप्लाई होके एट द एंड जो हमारे पास रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनपुट में सबसे पहले हम लोग वहीं अपनी रिक्वायरमेंट्स उठा के कॉपी कर देंगे, अमाउंट, रेट और ईयर। 3 चीज़ें इनपुट लेने के बाद हम इन तीनों को यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग के अंदर हमारा जो है फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है।
तो यही फार्मूला हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे और इसको वेरिएबल में डाल देंगे इंटरेस्ट नाम से। इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में डालेंगे तो ये कैलकुलेट होके जो इसका रिज़ल्ट होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा इंटरेस्ट के अंदर। इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा रिज़ल्ट अब आ गया, अब इस रिज़ल्ट को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाएंगे, अगले प्रोसेस में आएंगे और हम इसको इंटरेस्ट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स तो आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको सिंबल्स नहीं पता होंगे तो आप ये फ्लो चार्ट नहीं बना पाएंगे। इन केस अगर आपने ये सारी कैलकुलेशन ठीक भी की है और आपका सिंबल जो है आपने इसमें गलती कर दी है, तब भी आपका फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। तो आपने ये सिंबल्स आपको अच्छी तरह से आने ही चाहिए कि इनपुट का कौन सा सिंबल है, प्रोसेसिंग का कौन सा सिंबल है। तो बस यही 2-4 फ्लो चार्ट थे, सिंपल से सादा से। सिंपल हमने इनपुट लेना था, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी थी और एट द एंड रिज़ल्ट मालूम करना था। तो इससे आगे भी और भी फ्लो चार्ट हैं जो थोड़े से कम्प्लेक्स है, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।